बड़ी खबर है कि उत्तर कोरिया को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। दक्षिण कोरिया में हमारी सेना मौजूद है, इस बात को चेताया है ट्रंप ने। किम की धमकियों से हम निपट लेंगे, ये कहना है ट्रंप का। हमारे 45,000 सैनिक तैनात हैं और दक्षिण कोरिया में हमारी सेना की मौजूदगी है, ये एहसास किम जोंग उन को करवाया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया पर निशाना साधा और हमला बोला। ट्रंप का दावा है कि साउथ कोरिया में तैनात 45,000 अमेरिकी सैनिक किम जोंग उनकी धमकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ट्रंप ने इस बयान में एक चौंकाने वाली बात भी कही है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि असल में किम जोंग के पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं। दरअसल ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया उनके लिए खतरा नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव को लेकर दुनिया की निगाहें अब इस दिशा में हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। युद्ध के बीच में फ्रांस ने अमेरिका में अपना सोना बेच रखा है, जिससे बैंक ऑफ फ्रांस ने 8 अरब से ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। फ्रांस के सेंट्रल बैंक ने न्यूयॉर्क में रखे अपने सोने को बेच दिया है। उसकी जगह पेरिस में अपने स्टॉक में समान मात्रा का सोना रख लिया है। युद्ध के बीच फ्रांस ने सोना बेचकर 75,000 करोड़ से ज्यादा फायदा कमाया है। फ्रांस लंबे समय से न्यूयॉर्क में अपना सोना रखता आया था, लेकिन 1960 से फ्रांस ने सोना वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अधिकतर सोना वापस ले आया था। इसके बावजूद कुछ सोना न्यूयॉर्क में बच गया था। इसी गोल्ड बार को बेचकर न्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक नया सोना खरीद लिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि हमारे पास एक सक्रिय ईरानी प्रतिनिधि है जिससे हमारी बातचीत हो रही है, जो बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रतिनिधि का जिक्र किया है। क्या वो मुश्तबा खामेनेई हैं? क्या वो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं या फिर वो विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं? ये सवाल जस का तस बरकरार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के किस प्रतिनिधि से बातचीत के लिए तैयार हैं, कौन है वो प्रतिनिधि, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया, उसे रेस्क्यू कर लिया और पायलट को वापस लाने के इस ऑपरेशन में इजरायल की आर्मी का एक बहुत बड़ा हाथ है। इजरायली डिफेंस फोर्स की कमांडो यूनिट सायरेत मत्कल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल निभाया है। अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इजरायल की ये सायरेत मत्कल है क्या, जिसने ईरान में घुसकर अमेरिकी पायलट को सुरक्षित वापस लाने में मदद की। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में इजरायल की 2 कमांडो यूनिट का कितना योगदान रहा। दरअसल इजरायल की सायरेत मत्कल और शालदाग ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन के दौरान CIA ने ईरानी सेना को उलझाए रखा, जबकि सायरेत मत्कल के कमांडोज उस जगह पर पहुंचे जहां पायलट फंसा हुआ था। करीब 36 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी जोखिम को पार कर मिशन पूरा कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दी और इस बार धमकी ऐसी है कि ईरान को हम एक दिन में तबाह कर देंगे। लेकिन क्या ट्रंप की इन धमकियों में दम है? क्योंकि वो जब भी इस तरह की कोई बड़ी धमकी देते हैं, जैसे ही वो वक्त आता है, ट्रंप फिर से उस डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं। और अब उन्होंने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके बाद वो ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ट्रूथ के जरिए डेडलाइन का समय मंगलवार रात 8 बजे का रख रहे हैं। यानी कि जब अमेरिका में मंगलवार को रात 8 बजेंगे तो भारत के समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे वो मियाद पूरी हो जाएगी और इसके बाद ट्रंप ईरान के एनर्जी ठिकानों से लेकर हर बुनियादी ढांचे को टारगेट करेंगे। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान में ना तो डर है और ना ही वो झुकने की बात कह रहा है। वो सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देंगे। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि अमेरिका ने पिछले 37 दिनों में ईरान में 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका की ओर से, इजरायल की ओर से इस महायुद्ध में ईरान के 13,000 से ज्यादा अड्डों पर अटैक किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह कहा कि अमेरिकी सेना ने हाल ही के हफ्तों में ईरान पर एक बहुत बड़ा हवाई अभियान चलाया और जिसके तहत हमने इन 37 दिनों के भीतर 13,000 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इधर ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामेनेई किसी के सामने अब तक आए नहीं हैं, लेकिन जंग के बीच में उनके पोस्ट, उनके संदेश जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने मुश्तबा खामेनेई का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला AI वीडियो जारी किया है, जिसमें ऐसा कुछ है जो शायद इजराइल की टेंशन बढ़ा सकता है।
आपको बता दें कि इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि सऊदी अरब में ईरान का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। जुबैल में ईरान ने अटैक कर दिया है। ये बड़ी अपडेट अभी अभी सामने आ रही है। इंडस्ट्रियल इलाके पर निशाना साधा गया है। ईरान की ओर से अटैक हुआ है। ईरान की अटैक की ये जो खबर है उसका हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। सीधे सीधे जो वहां से ताजा वीडियो सामने आया है वो दिखा रहे हैं। हमले के बाद इलाके में आग लगती हुई नजर आ रही है। यह हमला जुबैल में हुआ है, सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल इलाके पर हुआ है। ईरान से युद्ध में इजराइल को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी मिसाइलों, ईरानी ड्रोन से इजराइल के शहर शहर दहल रहे हैं। हाइफा शहर में ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपा रखा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान इस तरह इजराइल के शहर हाइफा में तबाही मचा रहा है। देखिए कैसे ईरान से दागी मिसाइल यहाँ के इलाकों को धुआं धुआं कर रही है। हाइफा के आसमान में ईरानी मिसाइलों की गर्जना है। ईरान का दावा है कि 1 घंटे में हाइफा शहर में 10 मिसाइलें दागी गई हैं और हर मिसाइल में 500 किलो का बारूद है। यानी ईरान ने एक ही घंटे में इजराइल के हाइफा में 5000 किलो बारूद बरसा दिया है। देखिए कैसे इजराइल के आसमान में ईरान की क्लस्टर मिसाइलें तबाही का ट्रेलर दिखा रही हैं। जहां भी ईरान की क्लस्टर मिसाइलें टारगेट कर रही हैं, वहां तबाही ही तबाही मचा रही है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान के इंतकाम के अंगारे बरस रहे हैं। दनादन बैलिस्टिक मिसाइलों के वार हो रहे हैं और हाइफा के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मिसाइल गिरने से चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हाइफा में इस तरह ईरान बारूद बरसा रहा है। देखिए कैसे इमारतों और घनी आबादी के बीच जोरदार मिसाइल अटैक होता है। ईरानी मिसाइलों के हमलों के बाद हाइफा के इन इलाकों का हाल देखिए। चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। मिसाइल गिरने के बाद इलाके खंडहर बने हुए नजर आ रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर मिसाइलें गिरी वो मलबे का ढेर बन चुकी है। सोचिए यहाँ रहने वालों का क्या हाल हुआ होगा जब ईरानी इंतकाम के शोले यहाँ बरसे होंगे। फरवरी के आखिरी में शुरू हुई इस जंग में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध में शामिल देश रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। हालात ये है कि वक्त के साथ ये युद्ध थमने के बजाय और विध्वंसक होता जा रहा है।